शुरू वादाहू ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूँ सैयद अजान शाह। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है लोधरा, जहां इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक दुल्हन अपने ख्वाबों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर आई। उसने ज़ेब तन किया अरूसी लिबास, जहां वो सजने संवरने के लिए आई, जहां वो इंतज़ार कर रही थी अपने उस ख्वाबों के शहज़ादे का जो उसे लेने के लिए आ रहा था। दूसरी तरफ उसके घर में इंतज़ार था शहनाइयों का, इंतज़ार था ढोल ढमके का। लेकिन वो क्या जानते थे कि इस जालिम मुआशरे में एक दरिंदा सख्त शख्स आएगा और वो उन शहनाइयों को मातम में बदल देगा। आखिर सारा वाक़या क्या था, मामला क्या था, हकीकत जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, यही वो मुकाम है जहाँ वो दुल्हन जिसने अपने बहुत सारे अरमान सजाए होंगे, जिसने वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त, वो खुशियाँ, वो सब कुछ जो कि उसने बचपन से वो ख्वाब सजाए थे, वो ये मुकाम था जहाँ वो अपना अरूसी लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए और बिल्कुल तैयार थी कि वो उसके घर में वो शहनाइयाँ बजेंगी, उसके घर में वो ढोल की आवाज़ें आएंगी, जो कि उसका जो वो ख्वाबों का शहज़ादा था वो आने वाला था। लेकिन वो क्या जानती थी कि ये वो ज़ालिम मुआशरे में जी रही है कि जहाँ दरिंदे भी रहते हैं इंसानों के साथ। तो ये सारा वाक़या हुआ कैसे, उसके जानने के लिए हमारी टीम मुजरिम कौन पहुंची है यहाँ, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस ब्यूटी पार्लर के जो ऑनर हैं। तो उनसे जानते हैं तफसील से कि आखिर ये सारा वाक़या हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद असगर मेरा नाम है। असगर साहब, क्या हुआ था उस दिन? मेरा ख्याल है कि शायद लोधरा की तारीख में इससे भयानक वाक़या पहले कभी ना हुआ हो। सर ये वाक़या तकरीबन 6 के करीब का वाक़या है तकरीबन ये। तो मैं शॉप पर बैठा था, अचानक कि मेरी मिस कॉल आई है कि जो है सलोन पर फ़ौरन पहुँचे। यहाँ एक ज़बरदस्ती एक लड़का घुसा है, उसने उसकी छुरियाँ उसके हाथ में थी, तो उसने आते ही दुल्हन पे सीने में सीधा उसने वो छुरियाँ मारी हैं। उसके बाद जो है उसने उसका गला काट दिया है। फ़ौरन पहुँचे आप। तो जब मैं आया हूँ तकरीबन एक मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पर मेरा रिहाइशगाह है मेरी। तो फ़ौरन जिस टाइम मैं आया हूँ ना सर, तो कमरे के अंदर इंटर हुआ हूँ। ये हमारा कमरा है, सही दरवाज़ा है मेन जो हमारा। तो यहाँ ये जो हमारी चेयर पड़ी है, यहाँ पर बच्ची तैयार हो रही थी वो। तो आते ही उसने छुरियाँ के वार किए हैं, 2 छुरियाँ उसके हाथ में थी, सीधे ऐसे छुरी के वार किए हैं। उसके बाद उसने बच्ची का गला काटा है। तो वो सर वाक़या बाप। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक अगर बात की जाए लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की, तो वो कहा ये जाता है, सुना ये जाता है, देखा ये जाता है कि ये एक स्पेसिफ़िक जगह होती है जहाँ सिर्फ लेडीज़ आती हैं, बहनें बेटियाँ आती हैं। तो वो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो ये उठाया जा रहा है कि एक मर्द ब्यूटी पार्लर में आखिर दाखिल कैसे हुआ? जी सर गुजारिश ये है कि उसके साथ सिद्रा बीबी के साथ एक जो आंटी आई हुई थी ना, वो उनकी जो सिद्रा की अम्मी है उनकी बहन बनी हुई है। ठीक है। वो यहाँ बैठी हुई, ये जगह है हमारी, ये वाली ये वेटिंग एरिया है जहाँ मतलब वो जो दुल्हन के साथ कोई खातून आती है, मोस्टली देखा जाता है कि मतलब दुल्हन के साथ कोई ना कोई खातून आती है। उसका दूसरा चक्कर था। अच्छा। वो यहाँ बैठी हुई थी, वो उसने बाहर से दरवाज़ा खड़काया ना, तो उसने जाके खोला है। उसने कहा कौन? मैं मुदस्सिर हूँ। सिद्रा कहाँ है? सिद्रा उसने कहा तैयार हो रही है। तो उस बेचारी को क्या पता इतना ये वाक़या अलमनाक वाक़या ये कर देगा। तो बच्चियों मेरी ने फ़ौरन कहा, या बच्ची यहाँ तक आया है ना वो, तो बच्चियों ने कहा लेडीज सैलून है, यहाँ दाखिला मर्दों का ममनू है। तो उन्होंने कहा, बच्चियों ने पहले उसने कहा है कि ये लेडीज़ सैलून है, आपको शर्म नहीं आती यहाँ दाखिल हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा सॉरी। उसने कहा सॉरी। तो वो जो साथ उनकी आई हुई थी ना आंटी, तो वो बच्ची पूछने लगी ये कौन था? उसने कहा वो था मुदस्सिर। बच्ची ने कहा कि शर्म नहीं आती, लेडीज़ सैलून दाखिल हो गया है। अच्छा। तो दोबारा साथ जो है ना, दोबारा के बाद उसने वहाँ से किसी को कॉल किया है, कॉल करके तो डायरेक्ट उसके हाथ में जो है ना ये बड़ी बड़ी 2 छुरियाँ थी। तो छुरियाँ डायरेक्ट के अंदर लेके ऐसे आ गया। आते ही उसने बच्ची पे सीने पे वार किया है। उसके बाद उसने बच्ची की गर्दन काटी है। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त सिद्रा कत्ल केस में जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये उसी बदनसीब दुल्हन का घर है जो
आज से चंद दिन पहले एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। यहाँ पूरी बिरादरी जमा थी खुशियों को खुश आमदीद कहने के लिए, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि यहाँ खुशियाँ नहीं बल्कि मातम कदा होगा। ये मातम करने की जगह बन जाएगी कि चंद लम्हे पहले जहाँ शहनाइयों का इंतज़ार हो रहा था, तो कुछ ही देर बाद वहाँ एक मैयत को लाया जाता है, जो कि इंतज़ार एक अरूसी लिबास में ज़ेबे तन दुल्हन का कर रहा था घर, लेकिन वहीं एक जो वो दुल्हन थी वो सफ़ेद कफन में यहाँ वापस आती है। देख सकते हैं कि ये वो घर है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि शादियों से पहले वाइट वॉश कराया जाता है, रंग रोगन कराया जाता है, तो उसी तरीके से इस घर को भी सजाया गया था। लेकिन आज जो इस जगह की सूरत हाल है, जो कैफियत है, तो दरो दीवार जैसे कि रो रहे हों। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो सिद्रा, वो उस दुल्हन के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इस केस के मुद्दई भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक बाप है जिसने अपने ज़ख्मी हाथों से उस बेटी को जवान किया, और वो हुक्म रब्बी के तहत मतलब उसको वो रुखसत करना चाहता था उन तमाम ख्वाहिशात के साथ जो उसने सारी ज़िंदगी अपने अंदर जमा की थी, वो उनको जमा करके आज वो वक्त आया था कि वो अपनी बेटी को जब रुखसत करने ही वाला था कि उसके साथ ये जुल्म हुआ। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था, सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, क्या कहेंगे, क्या ये सारा मामला था, ये जो क़यामत आपके घर पर गुजरी, जहां आप खुशियों के इंतज़ार में थे, वहीं मतलब आपके घर में एक मातम हुआ, तो ये सारा इसका पस मंज़र क्या था, ऐसा आखिर हुआ क्यों? मैंने बच्ची की डेट जब शुरू करी न देने, वो मेरे हर फंक्शन में वो शामिल रहे जी। मेहंदी की जो भी हमारे रस्म रिवाज होते हैं जी, हर चीज़ में वो शामिल रहे। जिस दिन बारात आनी थी, मैं शाम को उनको बाप बेटों को रोटी खिला के यहाँ से घर से निकला। कौन थे वो लोग, क्या रिश्ता मेरा था? भांजा है मुदस्सिर, आपकी सगी बहन का बेटा? सगी बहन का बेटा है जी। ठीक है, बहनोई को भांजों को मैं घर से रोटी खिला के यहाँ से निकल गया। बारात आने वाली थी, ठीक है। बारात बसों में बैठ भी चुकी थी। मैं उधर पहुंचा ना फूल लेने के लिए, मैंने इसको फ़ोन किया कि मुदस्सिर आज बारात आने वाली, आपको मैं फूल लेके दे दूँ, आप इस्तकबाल करना। कहने लगा मामू तो इधर ही रुक, मैं पहुंच रहा हूँ। अब मुझे क्या पता जी, पीछे से वारदात शुरू करेगा। थोड़ी देर मैंने 4 मिनट इसको फ़ोन लगाया, फ़ोन न लगे। मतलब वो जो उस वक्त हम सीसीटीवी फुटेज में एक देख सकते हैं कि वो मुदस्सिर नामी एक जो लड़का है जो कि कातिल है, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो कॉल आपकी थी? ये अल्लाह जाने भी पहले मुझसे कर रहा था या किसी और, बाद में आके की कॉल उसकी मैंने की है उसको जी। ठीक है, तो फिर आपको इत्तला कैसे मिलती है? मतलब आप तो इंतज़ार में थे कि बारात आ रही है, आप बारातियों के इस्तकबाल के लिए लोगों को जमा कर रहे थे, आपने उसी के लिए कॉल उस बदबख्त को भी की कि भाई आ जाओ, यहाँ बारात का इस्तकबाल करना है, तो आपको इत्तला कैसे मिलती है कि आपके साथ ये जुल्म हो चुका? मैं इसको फ़ोन लगा रहा था, तो 4 मिनट मैंने इसको फ़ोन कॉल करता रहा। कुछ देर के बाद मेरे भाई की फ़ोन आई, भाई तू किधर है? मैंने कहा मैं तो फूलों वाला के पास खड़ा हूँ। कहा कितने आप फूलों वाले के पास खड़े हैं, तेरी बच्ची का यहाँ गला काट दिया गया पार्लर के अंदर। तो मैं उसी वक्त फ़ौरन भागा वहाँ से, रिश्का तैयार था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट मुझे लगे हो गए वहाँ पहुँचने पार्लर में, और मेरा बहनोई मुझसे पहले खड़ा, जबकि उसका फासला है 15 मिनट का पहुँचने का जी। ये बहनोई वही वाला जी, जो कि उसका बाप है, उसका वालिद है, वो वहाँ पहुँच चुका था? वो पहुँच चुका था। मैंने उसको थप्पड़ मारे मुँह पे, मैं थप्पड़ मारता है, कभी मैं बच्ची की तरफ भागता, कभी इसकी तरफ भागता, ये मैं इसको पकड़ो पकड़ो, ये भाग गया वहाँ से सर जी। अच्छा, ये तो मामला क्या था? क्योंकि अक्सर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या आपके घर प्रॉपर एक रिश्ता आया था आपके भांजे का? भांजे का रिश्ते जब जहाँ बच्ची होती है, रिश्ते आते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। इसने कोई महसूस नहीं होने दिया मुझे जी हमें ये रिश्ता तो की वजह से रंजिश है, ये जरा सी भी बना किसी ने नहीं लगने दी जी मुझे जी। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, आप यकीन कीजिए कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उस खातून से, उस माँ से किस तरीके से बात करूं, वो लफ्ज़ कहाँ से जमा करूं कि मैं सवाल कर सकूं कि वो माँ जिसने 9 महीने उसे अपनी बतन में पाला और उसके बाद उसे पैदा करके उसे अपनी हाथ की उंगलियों से चलना सिखाया, और एक एक अदा आज उसे कैसे नहीं याद आती होगी, क्योंकि 21 साल
उसने उसे अपने खून से सींचा। और जब वो चाहे, एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को दुल्हन बने देखे, और जब वो बेटी दुल्हन बनने के लिए गई तो उसकी माँ, उसकी आंखें इंतज़ार कर रही थी कि वो कैसे आ जाए, मैं उस बेटी को देखूं जिसको 21 साल सिर्फ इसी ख्वाहिश में पाला है कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बने देख लूं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जो अरूसी लिबास में देखना चाहती थी, वो अरूसी लिबास कुछ ज़्यादा ही सुर्ख हो गया। आखिर सारा मामला क्या था, कोशिश करता हूँ उस माँ से जानने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या कहेंगी? क्या कहूँ बच्चा, मेरे पे तो कोई अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए। तो इतने दुख में है, इतने इन बंदे इंट्रो लेके करके गया, मैंने पता कैसे क्या कहते हैं, क्या कहना होता। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से, इनसे इंसाफ चाहिए, पंजाब पुलिस से इंसाफ चाहिए। मेरी एक बच्ची मेरे पास रहेगी, मेरी दूसरी तो चली गई, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उस जालिम दरिंदे की तो कब्र भी नहीं राजापुर में बढ़नी चाहिए, वो उसकी बसासत भी नहीं राजापुर में होनी चाहिए। उसका घर, मन, तन सब बिक जाए, सब खत्म हो जाए, जेल में रहे भी सारी उम्र। माँ जी क्या कहेंगी? कभी ऐसा लगा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा? कभी पहले ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये जो शख्स जो कि मतलब एक रिश्तेदार के भेस में मतलब आपके घर आता है, ये इतना बड़ा जुल्म कर देगा? कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। आज कभी जब तो 1 मिनट ऐसे के लिए करती बैठती हैं, सोचती हैं कि काश शायद ये यूं ना होता तो शायद आज आपकी बेटी वो शायद। होती। तो क्या ऐसा लगता है कि कहाँ कोई गलती हुई या पता ही नहीं चलने दिया? पता ही नहीं चलने दिया बेटा, पता ही नहीं चलने दिया। कभी उसके घर वालों ने आके इजहार नहीं किया कि मतलब भाई हमारा बेटा, क्योंकि जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ रिश्ते आते हैं, मतलब एक शरीयत है कि जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ बेटों वालों के रिश्ते आते हैं। तो मतलब अगर ऐसा ही मामला था तो उसके माँ बाप पहले क्यों नहीं आ गए? नहीं आए हुए पहले, वो बस ये 3-4 साल हो गए उस बात ने, ऐसे कह ही देते हैं भाई भाई के बहन के कर लो रिश्ता। वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ते भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ। ऐसे दुश्मनी तो नहीं कोई पालता जैसे इसने अपने दिल में पाली रखी। क्या ज़हन था, क्या सोच था, अच्छा, मुझे नहीं इस पता। मामले से पहले कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो, कोई वाकया हुआ हो, कोई बदमज़गी हुई हो, कभी कोई शोर शराबा किया हो, उसने कभी घर आया हो, कभी ऐसा हुआ मामला? नहीं, मतलब पहले कोई ऐसा इजहार भी नहीं किया नहीं। उसने कि मतलब मुझे गुस्सा है? और नहीं। जब मतलब आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो तब भी आके उसने कोई एहतजाज नहीं किया कि नहीं भाई मैं मुझसे प्यार करता हूँ, नहीं। मैं इससे शादी करूंगा? नहीं। तो जब इतना सब कुछ जब वो लग रहा था उसे कि ठीक है हो रही है, तो फिर एंड टाइम पे क्या हुआ? क्योंकि जो पता चला कि वो एंड टाइम तक आपके घर में भी आता जाता रहा, आपके मतलब जो शोहर हैं उनके साथ कामकाज भी कराता रहा। ऐसी बात है, मामू थे, रिश्ते करीबी रिश्ता था, मामू भांजे आते हैं, भतीजे आते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना जैसे इसने किया हमारे साथ। रिश्ते भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, मम्मी में पुप्पी में हो जाते हैं। आपकी बेटी खुश थी? मेरी बेटी बहुत खुश थी। उससे पहले मतलब मुआइयों भी बिठाया होगा आपने, उसकी मेहंदी भी की होगी, सब कुछ किया। आज तो मतलब ये तो वो दिन था कि जो कि वो सपने पूरे होने का दिन था। जब बेटियां बड़ी होती हैं तो उन्हें भी एक आस होती है कि हमारे सपनों का राजकुमार आएगा, हमें ब्याह कर ले जाएगा, हमारा भी कोई अपना घर होगा। तो उस दिन जबकि चंद लम्हों बाद बारात भी आने वाली थी, आप भी इंतज़ार में थी कि आपकी बेटी दुल्हन बनकर आएगी, तो आपको जब इत्ला मिलती है आपको कौन इत्ला देता है? ये साथ सब फ़ोन चल गए थे राजापुर में, सब पे इत्ला आ गई थी। सब ने आके कहा, पास वालों ने, आस पास वालों ने, भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ, ऐसे ऐसे। मैंने सुन के बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने शायद थोड़े बहुत कोई लगी होगी, मैंने क्या मालूम था कि उसने ऐसे ही ख़त्म ही कर दिया उसको। पास वालों ने सब ने इतला दी, सब पे फ़ोन आ गए थे, कहाँ से फ़ोन आए पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जब ये सारा अफसोसनाक वाक़या हो जाता है तो सबसे पहले मतलब पुलिस को कॉल की जाती है, तो पुलिस का कैसा रिस्पांस देखने में आया? 1122 का कैसा रिस्पांस देखने में आया? सर हम बेहद मशकूर हैं। ये सानिया जो ये गुजरा है ना लोधरा की धरती पर, बहुत अलमनाक, ये दुख भरी दास्तान है ये। तो ये मैं सबका मशकूर हूँ कि सबसे पहले तो अफसोस है इस चीज़ का कि लवाहिकीन के साथ हम गम के बराबर के शरीक हैं। उसके बाद सर हकीकत को सामने ले आने के सिलसिले में सब ने अहम किरदार अदा किया है। पुलिस ने अहम किरदार अदा किया है, सिटी एसएचओ साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, डीएसपी साहब ने अहम किरदार अदा किया है। यानी कि हकीकत को किसी ने नहीं छुपाया। फ़ौरन 155 कॉल मैंने भी की है। सारे हम साथ हमारे शेख इफ्तारुद्दीन तारी साहब है माशाल्लाह, साथ ही उनका घर है, रिहाइश गया उनकी, वो मौके पर आ गए हैं
और पुलिस का अमला मुकम्मल मौके पर आ गया है। मैंने भी 155 को कॉल कर दी थी फ़ौरन ही। ये ज़बरदस्ती हमारे सैलून के अंदर एक मतलब एक शख्स हाँ घुसा है। शख्स घुसा है ज़बरदस्ती। तो उसने भी कहा है, साथ आई हुई जो आंटी थी उसने भी कहा लेडीज़ सैलून है, बाहर चले जाओ आप। ये बाहर चला गया, उन्होंने भगाया इसको, ये दोबारा फिर आया है फ़ौरन ही। जी अच्छा, मतलब अब आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, रियासत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि जो ऐसा एक सानिया वाक़या तो कहना मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी, ये जो सानिया हुआ है, और ये सानिया शायद ये आपके ब्यूटी पार्लर का नहीं बल्कि आपके पूरे शहर लोधरा का है। मतलब जो एक तशवीश की लहर पूरे शहर में दौड़ी हुई है, एक खौफ की लहर है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहन बेटियों में जो कि पार्लर जाती हैं उनका जेवर है, जी सब होता है। मतलब जो ये ज़ेब तन करना, मतलब मेकअप कराना, ये हर बहन बेटी का हक़ है। तो लेकिन आज वो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं एक खौफ में मुब्तला हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, रियासत सर? से? हमें तकरीबन 20 साल करीब अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि लोधरा की धरती पर हमने ऐसा अलमनाक वाक़या ज़िंदगी में कहीं देखा। जी हमारी रियासत से ये अपील है कि मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि लोधरा की धरती पर दोबारा इस तरह के अलमनाक सानिया कोई ना कर पाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ दुख, एक वो घराना है, वो मज़लूम घराना जिनकी वो बेटी थी, जिसकी वो होने वाली दुल्हन थी, वो भी हम उसे मुतासिरा ख़ानदान, मुतासिरा घराना ही कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो ब्यूटी पार्लर है ये भी वो मुतासिरा घर ही कहलाया जा सकता है, क्योंकि हर आने वाली बहन बेटी को जिस तरीके से यहाँ सर्विसेज दी जाती हैं, जिस तरीके से उसके यहाँ जो वो ख्वाब लेकर आती है उसको सजाया जाता है, तो ये भी कोई कम बात नहीं। तो जिस तरह के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक स्पेशल रूम बनाया हुआ है यहाँ, जो कि सिर्फ ब्राइडल को तैयार करने के लिए ही यहाँ लाया जाता है। उसको अरूसी लिबास ज़ेब तन किया जाता है, उसको सजाया जाता है, ताकि वो जिस अपने सपनों के शहज़ादे का इंतज़ार कर रही है तो उसे अच्छी तरीके से वेलकम कर सके। लेकिन वो क्या जानती थी कि वो जो अरूसी लिबास, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि सुर्ख रंग का जोड़ा होता है, वो सुर्ख का रंग जोड़ा शायद कहीं कोई कमी थी उस सुर्ख के रंग में, जहाँ जिस तरीके से उस जालिम शख्स ने वो छुरियों का वार करके वो जो सुर्ख लहू से उसे लहू लुहान कर दिया, तो जहाँ उसे सुर्ख जोड़े में रुखसत करना था, वहीं वो खूबसूरत सफ़ेद जोड़े में अपने आखिरत के सफ़र पर वो औरत रवाना हो गई। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन इस वक्त सिद्रा की बहन मेरे साथ मौजूद है। सिद्रा, बल्कि मैं कहूँगा उस दुल्हन की बहन मेरे साथ मौजूद है, जो कि जहाँ माँ उसकी मुंतज़िर थी वहाँ वो ही बहन भी मुंतज़िर थी कि वो अपनी बहन को देखेगी दुल्हन बने हुए। तो उसी से जानता हूँ कि आखिर सिद्रा कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? फ़िज़ा। फ़िज़ा, क्या कहोगी, ये जब मतलब कितने दिन पहले से ये फंक्शन शुरू हो गया था आपकी बहन की शादी का? एक हफ़्ते पहले शुरू हुआ था। एक हफ्ते पहले माइयों बिठाया होगा अपनी बहन को, जी। मतलब घर में ढोलकी भी होती होगी, हमसाइयाँ भी आती होंगी, उसकी दोस्तें भी होंगी, आपकी सहेलियाँ भी आती होंगी, तो घर में एक अच्छा माहौल होगा। जी ऐसे ही था बिल्कुल। अच्छा, कभी मतलब इस शादी के सारे माहौल में आपको बहन कहीं से कोई डरी डरी सहमी सहमी सी लगी, कोई उसने कुछ बताना चाह रही हो कि भाई मतलब मुझे कोई खौफ है, कोई मुझे धमका रहा है, ऐसा कभी कुछ लगा? क्योंकि बहनें जो होती हैं वो बहुत करीब होती हैं, वो एक जहाँ बहन होती हैं वहाँ सहेलियाँ भी होती हैं। नहीं, उसे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, ना उसके दिल में कोई ऐसा डर था। वो तो बिल्कुल पाक साफ थी, उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, ना वो डरती थी, उसके दिल में ना खौफ था। मतलब वही उसी तरह खुश थी जैसे कि दुल्हनें खुश होती हैं कि जो मतलब सारी ज़िंदगी वो ख्वाब देखे थे, मतलब वो आज पूरे होने का टाइम आ गया था, मतलब बारात आने वाली थी, वो जो राजकुमार जो उसने सपनों में देखा था वो उसका वक्त बिल्कुल करीब था कि चंद घंटों बाद वो रुखसत करके ले जाएगा। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कोई खौफज़दा थी, कोई दिल में कोई वो ऐसा कुछ था? नहीं, उसके दिल में कुछ भी नहीं था। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती, उसने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात है, कुछ भी नहीं था उसके दिल में। अच्छा बेटा, ये जो आपका कज़न है, जो मुदस्सिर नामी शख्स, जिस बदबख्त ने ये सारा जुल्म, जो सारा क़यामत ढाई आपके घर पर, तो कभी इसने मतलब जहाँ वो कज़न है थी सिद्रा, आप भी कज़न, तो उसने, आप छोटी होंगी उससे, मुदस्सिर से, तो कभी उसने आपसे कुछ कहा हो कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं सिद्रा की मतलब शादी मुझसे हो जाए, कभी जिक्र ऐसा किया हो? नहीं, एक तो पहली बात वो कभी हमारे घर नहीं आता था। अच्छा। और दूसरा कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई ऐसा शायद, मुझे तो लगता है उसके दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में ऐसा जुनून क्या ऐसा चढ़ा है जो उसने एकदम ही ये सब कुछ कर दिया है।
अच्छा, अगर मैं सिद्रा की बात करूं, क्योंकि जहां बहनें होती हैं तो वहीं वो बहनें सहेलियां भी होती हैं, तो सिद्रा कैसी थी? बहुत अच्छी थी, मतलब दिल की बहुत अच्छी थी, कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करती थी, डांटती नहीं थी, अपनी बहनों दोस्तों की तरह रखती थी, हर बात शेयर करती थी, बहुत अच्छी थी। आप पढ़ती हो? जी। तो मतलब सिद्रा भी पढ़ लिख कर मतलब आप अपने घर जाने वाली थी। जी। क्या कहोगी, क्या डिमांड करोगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, जनरल आसिम मुनीर से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो कि इस रियासत को चलाते हैं, जो इस रियासत के हुक्मरान हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगी? यही अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। वो अभी तक क्यों अस्पताल में पड़ा हुआ है, क्यों उसे फांसी नहीं दी गई, क्यों उसके घर वालों को जो जो उसके साथ मुलविस है उसे क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे बाबा मजदूर आदमी, उन्होंने कर्जा उठा के मेरी बहन की शादी की, कैसे वो कर्जा उतारेंगे? ना कोई हमारा बेटा है, हमें इंसाफ दे मरियम नवाज़। मैं आपकी बहन की तरह, बेटी की तरह हूँ, अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दिलाएंगी तो फिर आप हमें इंसाफ दिलवाएं और उसको अभी फांसी दी जाए, और वो उसकी लाश यहाँ राजापुर में भी नहीं आनी चाहिए, उन सबको फांसी दी जानी चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये घर ख़ानदान गरीब है, ये घर ख़ानदान कमज़ोर है, लेकिन रियासतें कमज़ोर नहीं होती, रियासतें गरीब नहीं होती। और जैसे ये बच्ची ने एक वो बात कही कि उसके बाप का बेटा नहीं है, उसका भाई नहीं है, लेकिन जो रियासत होती है वो माँ भी होती है, बाप भी होती है, और बैक वक्त वो डिलीवर करने वाला वो हाथ होती है कि जिसका कोई नहीं होता, तो उनके लिए रियासत एक कदम आगे आती है। तो आज वो टाइम है रियासत के पास कि जहां उसको वो साबित करना है, वो एक कदम आगे बढ़ना है और इस बच्ची के सर पे हाथ रखना है और इसके बाप को सहारा देना है कि वो अकेला नहीं है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन आज लोधरा में मौजूद है और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो DSP सर्कल सदर लोधरा मेरे साथ आबिद हुसैन भुल्ला साहब मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था, पुलिस को किस तरीके से इत्तला मिलती है और पुलिस इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आबिद साहब, क्या ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक सोशल मीडिया पे वायरल होता है और पूरी दुनिया में, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है उस पर कोई बैरियर्स नहीं है, वो पूरी दुनिया में जिस तरीके से जाता है, हक़ाइक़ क्या है वो जानना चाहूँगा मैं भी और मेरे नाज़रीन भी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 16 तारीख को लास्ट वीक हमें इतला मिली 15 पे, एमरजेंसी कॉल रिसीव हुई 6 बज के तकरीबन 4 मिनट पे। तो हम फौरी पहुंचे हैं वहाँ पे, हमारी पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया, मैं खुद भी मौका पे गया। और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो लड़की मर्डर हुई है इसका फर्स्ट कज़न है, इसकी फूफो का बेटा है, सेम एक ही गांव में रहते हैं। वो इसके पीछे आया है चेज़ करके और वहाँ पे उसने उसको मर्डर किया है। और बैकग्राउंड में ये भी है कि कुछ दिन पहले इन्होंने रिश्ते की बात भी की, रिश्ता मांगा, लेकिन तब तक वो शादी के दिन रख चुके थे और जिस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। DSP साहब, जैसे कि कहा, मतलब अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो जितने मुंह उतनी बातें, तो हर आदमी अपनी ही कहानी सुना रहा है, लेकिन जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है वो क्या कहती है? जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, हम तमाम फैमिली मेम्बर्स को हमने इंटरव्यू किया है, वहाँ एरिया से भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। जनरल यही है कि वन साइडेड ये उसका था, वो शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की की तरफ से ऐसा कोई एविडेंस नहीं आई कि वो भी इन्वॉल्व थी और वो खुश थी इस शादी पे। ये लड़का भी अभी शादी के कई जो काम काज थे उसमें उस फैमिली को हेल्प आउट कर रहा था। उस दिन भी लड़की के जो वालिद है उसके साथ ये काम काज करता रहा है, फैमिली में मतलब इन्वॉल्व रहा है वहाँ पे काम काज में। अच्छा, जिस तरीके से मतलब एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसी तरह मतलब जो हमारे साहब होते हैं वो भी इनसाइड स्टोरीज निकालते हैं, तो जो हमारे तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची वो ये कहा जाता है कि कोई मुआशका टाइप ऐसी चीज़ नहीं थी। जो हकीकत है वो ये है। आखिरी लास्ट दीज डेज, मतलब जब 3 से 4 दिन रह जाते हैं कि जब शादी की बल्कि तकरीबात शुरू हो चुकी हैं, लड़की उपटन बैठ चुकी है, उसके बाद ये इजहार करता है लड़का अपने वालिद से कि मैं सिद्रा नामी इस लड़की से, अपनी कज़न से शादी करना चाहता हूँ, और वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है अपने वालिद से कि मतलब आप रिश्ता लेकर जाएं। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे है। वो उसके वालिद और वालदा रिश्ता लेके गए, लेकिन तब तक वो शादी के दिन रख चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर वापस जब ये आए तो फिर घर में भी उसका झगड़ा हुआ है अपने वालिदैन से, 1 आध दिन उसका झगड़ा रहा है, लेकिन फिर रूटीन में मामलात आ गए थे, ऐसी फिर कोई चीज़ सामने नहीं आई। 1 दिन पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक कोई
वीडियो वायरल की है जिसमें थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि वो इसमें इन्वॉल्व है। वो नाकाम आशिक जी ऐसे ऐसे। अच्छा, तो जिस दिन ये वकूआ होता है, पुलिस को इत्तला मिलती है, जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, तो क्या हक़ाइक़ वहाँ नज़र आते हैं? वहाँ पे जो लड़की है तब तक 1122 भी पहुँच गई थी। उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने लड़की की डेथ कंफर्म की कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, और उसी चेयर पे जिस पे वो तकरीबन आलमोस्ट दुल्हन वो तैयार होने के लिए आई थी, और ये सीरियसली इंजर्ड था एक्यूज़ जो है। और इसको फिर रेस्क्यू करके, वहाँ लोग काफ़ी जमा हो गए थे, हमने रेस्क्यू करके इसको फिर हॉस्पिटलाइज़ किया। लोकल जो DHQ है वहाँ भिजवाया, वहाँ से रेफ़र हो गया बहावलपुर, तो वहाँ इसका ऑपरेट हुआ, अभी भी क्रिटिकल है वहाँ पे। अच्छा, मतलब सुसाइड इसने की? यस, इसने लड़की को मर्डर करने के बाद खुद को इसने अपना गला काट लिया, खुद को इंजर्ड कर दिया। तो इस वक्त भी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि? अच्छा, क्या मतलब लगता है वजह अनाद जैसे हम कहते हैं किसी भी केस में, तो इसमें वजह अनाद आपको क्या लगता है? इसका मोटिव वन साइडेड जो है वो उसकी फीलिंग्स थी, जो मतलब उस लड़की के लिए रखता था, शादी करना चाहता था, तो उसमें उसका जो फेलियर था उसको उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इंसाफ चाहिए मैंने वो तो। तो एक मर्द की हुकूमत थी, और उस मर्द की हुकूमत हाँ, में भी बिना मतलब एक था। बेटी की आवाज़ पर फौरी तौर पे कानून हरकत में आया था। लेकिन आज तो एक औरत की हुकूमत है, जो कि एक बेटी भी है, जो कि एक माँ भी है। तो मेरा ख्याल है कि आज तो कानून ज़्यादा तेज़ी से हरकत में आना चाहिए। और जब ये सारा मामला हो जाता है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पुलिस का जो मरहला आता है, तो पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? पुलिस ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया, कर भी रही है। हाँ, बस यही अपील है पंजाब की पुलिस से और मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ से, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा माँ जी, बहुत मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ, क्या माफ़ तो नहीं कर देंगी? अक्सर देखने में आता है कि जहाँ ख़ानदानी मामलात होते हैं तो उसमें कुछ बड़े बैठते हैं, कोई इकट्ठ होता है, एक बैठक लगाई जाती है, पंचायत लगाई जाती है, उसमें कोई अपनी सर की पगड़ी पाँव में डाल देता है, कोई मतलब कोई आपको हाथ जोड़ता है और कोई पैसों की लालच देता है कि कसास ले लें, तो क्या आप माफ़ करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं। मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। गरीब बंदा मेरा मजदूर आदमी ने, जिस तरह हमने पाले अपने बच्चे, हमने पता तगारियां ढो ढो के, रोटियां कूट कूट के मेरे आदमी ने मेरे बच्चे पाले हुए। नहीं, माफ नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी, मेरे बच्चे के कातिल को माफ नहीं करूंगी। अल्लाह आपको सब्र दे। नहीं करूंगी। देख सकते हैं कि एक माँ की आह, कहते हैं कि 7 आसमान चीरती हुई अल्लाह के पास जाती है। तो मेरा ख्याल है रियासत को उस वक्त से डरना चाहिए कि अगर रियासत ने ये आवाज़ ना सुनी और ये 7 आसमान चीरती हुई अल्लाह के पास चली गई आह, तो सोचें फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये मुतासिरा ख़ानदान, बल्कि शायद हर बाप, हर बेटी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, तो मुझे लगता है कि तमाम माँ बाप को यक ज़बां होकर रियासत के सामने अपील करनी चाहिए कि इस केस को एक ऐसा केस बनाया जाए कि दूसरा कोई दरिंदा ऐसे करते हुए कोई 1000 बार सोचे, और इसको ऐसी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जो कि मुआशरे में वाकई एक इबरत का निशान बने। तो वहाँ भी एक मातम होगा, क्योंकि वहाँ भी एक खुशियों का इंतज़ार था। वो भी चाहते थे कि वो दुल्हन उनके घर जाती और उनके घर को संवारती, और लेकिन वो मतलब कौन क्या जानता था कि ये इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। मेरे बच्चे ने बड़ी तैयारी करी, शादी की बड़ी खुशी थी, जैसे बच्चों की ख्वाहिश होती है, जो उसके दिल में रह गई। बस क्या बयान करूँ जी, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे मरियम नवाज, आसिफ मनीर साहब, वज़ीर आज़म साहब, पुलिस में लोधना की जो पुलिस है बहुत अच्छा ताउन करिए। मैं जब भी जाता हूँ मुझे इज्जत से बिठाते हैं, वो बात सुनते हैं जी मेरी जी। अच्छा, अक्सर लोग मतलब सुनने में आ रहा है, क्योंकि जब ऐसा वाक़या होता है और जिस तरीके का जिस इलाका आपका है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक ख़बर निकलती है तो वो आग की तरह फैल जाती है, ज़बान ज़दे आम हो जाती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं, रूमर्स इस तरह के भी हैं कि कहीं आप कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे, कोई माफ़ी दे देंगे, कोई पैसे ले लेंगे, तो क्या आप अपने जो मुल्ज़िम है आपका उसको माफ़ करेंगे? जी, वो जो कह रहे हैं जी, वो अपनी बच्ची को मार दे जी, मैं सुलह कर लेता हूँ जी। जो मेरे साथ हादसा गुजरा, अगर उनके साथ वो अपनी बच्ची को मार के आ जाएं, जब उनको पता लगेगा घर में क्या मातम कैसे होता है जी। जिसकी बच्ची जाती है पता उसको लगता है। मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी जी,
क्या काम करते हैं सरफराज दिहाड़ी साहब? पे काम करता हूँ सर जी, 800 रुपये दिहाड़ी पे जी। उसमें आपने अपनी बेटी का पूरा जहेज भी पूरा बनाया, जहेज आपने बनाया, अपनी कोई- बेटी को पढ़ाया भी। पढ़ाया भी, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ाया, कोई कर्जा लेके इधर उधर से भी बच्ची की आज मैं बैठा हूँ शादी कर दूँ, मुझे क्या पता था मेरी बच्ची चली जाएगी और मैं बैठा रहूँगा जी। सरफराज साहब कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं जी, कोई बेटा नहीं? बेटा नहीं है जी। ठीक है, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, अल्लाह- अपनी बेटियों को आपने अच्छी तरबियत तरबियत दी, दी। उनको परवान चढ़ाया, और जी। आज जब आपकी बेटी एक जवान हुई, जवान आपको हुई। लगा कि अब ये फ़र्ज से अदा हो जाए, अदा हो जाए, तो उसकी पूरी तैयारी की पूरी और ये तैयारी साथ से जुल्म हो गया। जुल्म हो गया। रियासत से क्या अपील करना चाहेंगे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त आपके पंजाब की जी, सीएम जी। है, सबसे बड़ी सीट पर CM है। विराजमान है, तो वो भी एक खातून है, जी, और जी। ये जो बेटी कहते हैं सांझी होती जी, है, सांझी तो होती है, सबकी जी। बेटियां सबकी मतलब बेटी। वैसी ही हैं जैसे जी, जी। आपकी बेटी सिद्रा जी, थी, जी। तो क्या अपील करना मैं चाहेंगे? अपील कर, मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, कातिल को जल्द से जल्द सजा दी जाए, जो इसमें इन्वॉल्व हैं जी उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जितने भी लड़के हैं और भी हैं इसके अंदर शामिल जी। जी, तो नाजरीन देख सकते हैं यहाँ मतलब एक जो मज़लूम बाप, एक मासूम बाप जिसने अपनी हड्डियां गला दी, जिसने अपने हाथ ज़ख्मी कर लिए उन बेटियों को जवान करने में, उन बेटियों की तरबियत करने में, कि जिसने ख़ुद तो नहीं पढ़ा लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ाया, जिसने ख़ुद तो वो शायद वो आसाइशें अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, वो ख़ुद तो धूप में फिरा लेकिन अपनी बेटियों के लिए साया किया, और वो चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को दुआओं में रुखसत करे और हर आसाइश उसे दे, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस मुआशरे में वो रह रहा है तो यहाँ उसका एक दूसरा रुख भी है, जो कि कुछ इंसानी खाल में दरिंदे छुपे, जिसने उस मौके पर जब के पूरा ख़ानदान, क्योंकि जब हमारे यहाँ एक शादी का माहौल होता है तो बहनें, भाई, सब रिश्तेदार सबको जमा किया जाता है, जो कि अपनी दुआओं में उस बेटी को रुखसत करते हैं, लेकिन वो दुआओं में रुखसत किसी और ही तरह किया। क्या वो नहीं जानते थे? वो तो चाहते थे कि वो उसे अरूसी लिबास में कुरान के साए में रुखसत करते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसे मैयत के साथ दुआओं में रुखसत करना अब पड़ेगा। लड़कों ने क्या कर वीडियो बना के जी, गाने लगा के वायरल कर, मेरा और भी दिल जख्मी हो रहा है जी। वीडियो बना रहे जी, टिकटॉक पे डाल रहे जी, उनका कोई बंदोबस्त किया जाए, और लड़कियों के साथ ऐसे ना जो मेरे साथ जुल्म हो रहा है जी। एक मेरी बच्ची चली गया, एक उसकी वीडियो गाने लगा के बना के डाल रहे जी, मेरा दिल और भी जख्मी हो रहा है जी। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि दूसरी तरफ एक इतना बड़ा दुख, और दूसरी तरफ उस पर जब नमक पाशी की जाए उस ज़ख्मों पर, कि ये बेहिस मुआशरा आखिर हमें कहाँ लेके जा रहा है। हमारा तो मुआशरा वो खूबसूरत मुआशरा था जहाँ के बेटियाँ सांझी होती थी, जहाँ के बहनों की इज़्ज़त तमाम भाई किया करते थे, जहाँ मोहल्ला एक घर हुआ करता था। आज मेरे इस माशरे को क्या होता जा रहा है। जी, तो नाज़रीन इस वक्त हमारे यहाँ के रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहीं हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो भी इनसाइड स्टोरीज़ लेकर आते हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है इस सारे मामले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, क्या कहेंगे कि ये एक मामला होता है कि अफसोस, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मतलब आपके इस लोधरा शहर में जैसे ही वकूफ़ पज़ीर होता है तो वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से वायरल होता है कि जैसे कि जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आपकी क्या स्टोरी है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे ही ये दिल खराश वाक़या रूनुमा हुआ तो रोही की टीम अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए सबसे पहले रिस्पोंडेंट बनी, मौके पर पहुंची, वाक़े को देखा, पुलिस के साथ उस वक्त मौके पर रहे, ब्यूटी पार्लर को भी देखा, और जैसे ही ये वाक़या, जैसे आपको पता है कि इंतहाई अंदोनाक वाक़या था, बड़ा दिल खराश वाक़या था, पूरे शहर में जो है वो तशवीश फैल गई थी। तो फिर यही देखा कि डेड बॉडी अंदर पड़ी है, वो खातून जिसके सपनों की वो रात थी, जिसकी शादी होने जा रही थी, बारात घर में आई हुई थी, वो एक कुर्सी पर बड़ी जो है लाचारगी के आलम में कह लें, बेदर्दी के आलम में, बेरहमी से कत्ल कर दिया, बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया गया था, ज़िबा कर दिया गया था। उसका जिस्म के बहुत सारे हिस्से जो थे वो खून आलूद थे, और फिर वो पड़ी थी लाश, और साथ ही वो ज़ख्मी भी उस वक्त जब रोही टीम पहुंची है तो वो पुलिस के साथ जब हम थे तो वो अंदर ज़ख्मी पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू किया, उठाया वहाँ से ज़ख्मियों को। फिर सारा कुछ जो है वो निज़ाम जो तफ्तीश का होता है वो शुरू हुआ, लोगों से पूछा गया, जो इर्द गिर्द के लोग थे, CCTV कैमरे उठाए गए। सो हमने भी वहाँ अपनी पहली स्टोरी फाइल की थी, और यही पता लगा था कि ये नौजवान एक नाकाम आशिक
अपनी इश्क में, अपने मोहब्बत में, एक तरफा मोहब्बत में नाकाम होने के बाद जुनूनियत के आलम में आया और उसमें घुसता है पार्लर में और लड़की को कत्ल कर देता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब नाम जर्नलिस्ट आप अपने नाम के साथ लगाते हैं तो वहाँ ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। जिस तरीके से देखा गया कि मतलब एक व्यूज़ की भाग दौड़ में जिसके मुंह में जो आया उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। उसने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि जो मरने वाली थी वो मर गई, लेकिन उसके साथ उसकी एक पूरी फैमिली वाबस्ता आज भी मौजूद है। वो एक बहन की बहन थी, एक बाप की बेटी थी, एक माँ की बेटी थी, लेकिन यहाँ जो दौड़ लगी है वो सिर्फ एक दूसरे से व्यूज़ में आगे निकलने की दौड़ लगी है। तो इसलिए जो जिसका दिल चाहा, जिसने जो मिर्च मसाला डालना चाहा वो उसने इसमें डाला। लेकिन एक जर्नलिस्ट की एक ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ को कुरेदे, हक़ाइक़ तक पहुँचे और फिर बयान करे। इसलिए टीम मुजरिम कौन पहुँची है लोधरा में, अपने लोधरा के रिपोर्टर से बात की, यहाँ लोगों से बात की और हक़ाइक़ आपके सामने लाए। अभी सब इस केस को मतलब जिस तरीके से उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। अच्छा, इस केस के बाद क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आप एक बड़े सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी आवाम के लिए क्या मैसेज एक रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? मैं इसमें जो पेरेंट्स हैं, हमारा बड़े हैं फैमिली में और बाकी सोसाइटी को भी, कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि अगर कहीं उनको नो होता है, रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, तो उनको ये समझाएं कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो उस पे उनको हार को एक्सेप्ट करना सिखाएं, नो को एक्सेप्ट करना सिखाएं और उससे बेहतर की तलाश में कोई भी किसी भी शोबे में। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल एज होती है, जो जैसे ये बच्चे टीनेजर होते हैं, तो पेरेंट्स को पहले तो उनकी चॉइस का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो, जैसे ये इसमें है कि लड़की वो नहीं चाहती थी, तो ये पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है, मीडिया का काम है कि हम उनको जो है उनकी ट्रेनिंग करें, ज़हनी तौर पे उनको तैयार करें ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो। अच्छा, अभी सब अगर ये लड़का, अल्लाह करे हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मर जाए, लेकिन अगर ये बचता है तो पुलिस किस तरीके से जी उस पर जो आप देखें 302 से बड़ा तो कोई ऑफेंस नहीं है, उसमें FIR हो चुकी है। उसमें जो पुलिस है, इसको जो ही अस्पताल से डिस्चार्ज होगा इसको हम कोर्ट में पेश करेंगे, पूरा प्रोसेस करके इसको इंशाल्लाह इसका केस कोर्ट में सबमिट करेंगे, उसका पूरा फॉलोअप करेंगे, हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच इसको फॉलोअप करेगी और इसको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा, ऐसे इलाकों में अक्सर देखने में आता है कि सेटलमेंट हो जाती है, मतलब दो ये तो एक फैमिली है दोनों, तो इसको पुलिस किस तरीके से देखती है? इसमें देखें लॉ में भी और इसमें बिल्कुल ये है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, शरीयत में भी इजाज़त है कसास। जी जी जी, उसमें जो उसके वर्सा होते हैं उनका हक होता है कि वो मतलब कोर्ट में, और लेकिन इसके बाद भी जो कोर्ट डिसीजन करती है वही फाइनल होता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ DSP साहब मौजूद थे और वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि मुलजिम को करार वाकई सज़ा दी जाएगी ताकि मुआशरे के लिए एक इबरत का निशान बन सके। लेकिन यहाँ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक कुछ बातें कहना चाहूँगा कि शायद वो किसी के घर दिल में घर कर जाएँ कि एक वक्त होता था कि जब फैमिली में रिलेशन गैप नामी कोई चीज़ नहीं होती थी। शाम में चाहे वो ड्रामे का वक्त होता था कि पूरी फैमिली एक साथ बैठा करती थी और एक मुकालमा होता था और सबको एक हक हासिल था कि वो अपनी बात कह सके। लेकिन आज का अगर हम दौर देखा जाए तो वो रिलेशन गैप्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं कि माँ बेटे में, माँ बेटी में, और उसी की वजूहात के बिना पर इस किस्म की स्टोरीज़ हमें रोज़ देखने को मिलती हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को अपने साथ इंगेज करें, अपने साथ अटैच करें, और अगर उनके दिल में कुछ चल रहा है, उनके अंदर कुछ चल रहा है, तो आपकी बाउंडिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि वो आपके सामने वो सब कुछ आश्कार करते हैं कि ये जो कहानी, ये अफसोसनाक वाक़या, इसको रोका जा सकता था कि अगर वो पेरेंट्स के साथ वो बाउंडिंग होती कि वो बच्चा बहुत पहले बता चुका होता, तो शायद वो माँ बाप जो बिल्कुल आखिरी दिनों में रिश्ता लेकर गए, जबकि वो वाकई मुनासिब नहीं था कि वो जहाँ सारा रिश्ता तय हो चुका है, जहाँ फंक्शंस शुरू हो चुके हैं, उनको इनकार किया जाता। अगर ये बच्चा पहले बता देता अपने वालिदैन को और अगर वो रिश्ता लेकर जाते तो शायद ये कहानी इस तरह ना होती। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर रहीमीन, इस सरज़े मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।